बड़ी खबर, भड़काऊ बयान को लेकर बेंगलुरु हिंसा के बाद अब मेरठ से एक भड़काऊ बयान सामने आया है। उन्मादी ये बयान है और इस बयान में 51 लाख के इनाम की बात कही गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक के भतीजे का सिर काटने वाले को 51 लाख देने का ऐलान किया है। खुद को समाजसेवी बताने वाले शाहजेब रिजवी ने खुद को समाजसेवी नेता बताते हैं, समाजसेवी बताते हैं, समाजवादी नेता बताते हैं, लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि इन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है, बेहद भड़काऊ ये बयान है। और ये कहा है अपने बयान के अंतर्गत कि कांग्रेस विधायक के भतीजे का सिर काटने वाले को 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में धार्मिक कट्टरवादियों के द्वारा जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई थी उसकी आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी, उसको लेकर जांच लगातार चल रही है। इस बीच भड़काने वाला बयान मेरठ से सामने आ गया। बयान है शाहजेब रिजवी का और इस बयान में कांग्रेस विधायक के भतीजे का सिर काटने वाले को 51 लाख का इनाम देने की बात कही गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फेसबुक पेज के बाद बेंगलुरु में हिंसा भड़की थी, दर्जनों गाड़ियों में, सैकड़ों गाड़ियों में वहां पर आग लगा दी गई थी, 206 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद मेरठ से आप सुनिए किस तरीके से शाहजेब रिजवी ने बेहद भड़काऊ बयान दिया। बेंगलोर के अंदर कांग्रेस विधायक के भांजे ने जो अपनी फेसबुक पोस्ट पर हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं मेरठ का। अभिषेक हमारे सहयोगी मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद भड़काऊ बयान, जिस तरीके से शाहजेब रिजवी ने खुद को नेता बताता है ये आदमी, लेकिन इस तरीके का बयान। जी बिल्कुल, देखिए, और इसकी कहानी पूर्व से जुड़ी हुई है। और दरअसल जिला पंचायत का पिछले मर्तबा ये चुनाव भी लड़ा था। फलावदा एक कस्बा है, मुस्लिम बहुल कस्बा है, और ये बयान इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि आज जुम्मा है और कल शाम इसने सोशल मीडिया पर ये बयान खुद से अपने घर, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपलोड किया। लखनऊ ने सबसे पहले इस पर रिएक्शन दिया। जो मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, शलमणि त्रिपाठी, उन्होंने यहाँ पर फ़ोन करके मेरठ में जानकारी ली कि भाई ये बयान देने वाला शख्स कौन है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है और रात में ही पुलिस के द्वारा सत्य संज्ञान लेकर फलावदा थाने में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धार्मिक उन्माद भड़काने, लोगों को भड़काने के लिए और माहौल खराब करने की धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। देर रात इसके घर पे दबिश भी दी गई राकेश, लेकिन ये फरार हो गया है। अभी अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है कि रिजवी के खिलाफ मेरठ में जो मुकदमा दर्ज हो गया है, जो केस फाइल हो गया है, FIR दर्ज हो गई है। धारा 153A और 505(2) के तहत केस दर्ज हुआ है शाहजेब रिजवी पर। क्या कुछ कहा है मेरठ के SP ने, वो आपको सुनवाते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भड़काऊ बयान देने वाले मेरठ के इस तथाकथित नेता पर अब FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज हुई है रिजवी के खिलाफ मेरठ में। IPC की धारा 153A और 505(2) के तहत ये केस दर्ज हुआ है। क्या कुछ कहा मेरठ के SP ने, वो आपको सुनवाते हैं। थाना फलावदा में एक व्यक्ति द्वारा बेंगलुरु की घटना को लेकर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रकार की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार के दिशा निर्देशों के चलते इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस व्यक्ति पर सख्त से सख्त विधि कार्रवाई भी होगी और जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।